हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही मैं ईश्वर से आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स सी। सबसे पहले मेजर और खाना के डेक से ही हम निकालेंगे क्या आता है। हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। आपके पार्टनर ना बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं आपसे अभी भी। उनकी फीलिंग्स है, कुछ भी है, लेकिन छुपा बहुत कुछ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। दूसरा, आपके लिए दो तरीके के थॉट्स भी रखते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है। तीसरा, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उन्हें आपकी तरफ। ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है आपके लिए कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उनकी नज़रिए में, उनके माइंड में जो आपकी पर्सनालिटी है वो मैं बता रही हूँ। उन्हें लगता है आप हमेशा सच बोलते हो और कभी कभी सच ऐसा बोलते हो जो उन्हें चुभ भी जाता है। लेकिन शुरू शुरू में वो गुस्सा हो जाते हैं उस चीज़ को सुन के, लेकिन बाद में वो फिर सब कुछ समझ जाते होंगे। ऐसा कुछ उनका है। ठीक है। लेट्स सी। financial constraints. Okay. Caring connection. And Archangel Michael. Okay. First chakra, Archangel Michael. Alright. Bottom of the deck से है Yin and Yang with adjustance possibilities. Okay. फाइनेंशियली भी आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे लग रहे हैं कि फाइनेंशियली ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट चक्रा है। इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियली भी और लव लाइफ में भी। मैंने बोला ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स आपके लिए रखते हैं आपके पार्टनर। तो फर्स्ट चक्रा हमारा इसी बारे में बात करता है। जो रूट चक्रा होता है फियर्स और रूट चक्रा जो होता है स्टेबिलिटी के बारे में ही बात करता है। तो कहीं ना कहीं जब ये हमारा ब्लॉक होता है तो हमें क्या होता है, इनसिक्योरिटीज होती हैं, डर लगता है, बिना वजह का डर, बहुत ज़्यादा डर। ठीक है। हम चीज़ों को खुलकर ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। हर चीज़ से हमें ना उसमें नेगेटिविटी ही दिखती है। ऐसी एनर्जी हो जाती है जब हमारा फर्स्ट चक्रा ब्लॉक होता है। हम कोई ऐसा काम जो कि रिस्की है, फर्स्ट चक्रा हील रहता है ना, तो हम उस रिस्क को लेने से भी नहीं डरते। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें रिस्क लेने से डर लगता है। हमें लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने में भी तकलीफ होती है हम ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी से किसी के ऊपर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो इसीलिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हैं आपके लिए। और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा इनका मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो इनका फर्स्ट चक्रा जो है ना वो मुझे ब्लॉक लग रहा है। ठीक है। अदरवाइज तो ये केयरिंग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें ये छुपाते हैं एक्चुअली। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ऐसी चीज़ें ये छुपाते हैं, आपको ये जताते होंगे कि आपके ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन कहीं ना इनके दिमाग में आपको लेकर के दो थॉट्स है। मैंने यही बोला कि आपको ये दिखाते पूरा ट्रस्ट है, लेकिन खुद को थोड़ा सा अंदर से इनको नहीं होता पूरा ट्रस्ट आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि इनका फर्स्ट चक्रा जो है ना वो ब्लॉक है। अदरवाइज प्यार तो ये करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो प्यार नहीं करते, नहीं। लेकिन क्या होता है, एनर्जीज है ये, नेगेटिव पॉजिटिव होती रहती हैं।
और हम नहीं होते क्या, हमारी भी कभी नेगेटिव हो जाती है, कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी किसी ने दो बात बोल दी तो हम उस टाइम के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। अब कोई टैरो रीडर हमारी एनर्जी रीड करेगा, उसको उस टाइम की एनर्जी हमारी नेगेटिव ही मिलेगी, लेकिन हम फिर थोड़ी देर बाद में खुद को समझा लेते हैं, खुद खुद से जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर हम पॉजिटिव होने लगते हैं। जब हमारी कोई रीडिंग निकालेगा तो फिर हमारी एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो यही चीज़ है बस, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। Nine of swords, Eight of wands, the magician, Page of wand, Five of swords। ओके, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर आप इनसे छोटे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Nine of Wands, Five of Pentacles, King of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है Two of Cups, Nine of Pentacles, Knight of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से काफी अच्छे कार्ड निकले गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये जो इंसान है ना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। दूसरा यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद जिन पे इन्होंने ट्रस्ट किया वहां से इन्हें चीट किया गया है, ठीक है, या फिर ये जहाँ पर काम करते हैं वहां पर कुछ लोगों से इनकी थोड़ी अनबन हुई है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइन सारे हैं यहाँ पर, या साइन सारे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हमारे पास आया था टू ऑफ कप्स का, ये वही कैरिंग कनेक्शन एंड टू ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान ना नेगेटिव हो रहा है इस वक्त, लेकिन ये इस रिलेशनशिप से भी कनेक्टेड है, इसको ये रिलेशनशिप के लिए भी फीलिंग्स हैं, आपके लिए भी फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी ये इंसान थोड़ा नेगेटिव है। अब वो किस चीज़ को लेकर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज तो ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो, इन्हें आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, खुद से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अच्छी लगती है कि आप आज़ाद हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपको ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो और खुश हो अपनी लाइफ में, ऐसा इनको लगता है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ से ज़्यादा बेटर है आपकी लाइफ, ठीक है। दूसरा, इन्हें ये भी लगता है कि आप काफ़ी काफ़ी सुंदर, काफ़ी मासूम से, ये कार्ड ये भी बताता है कि ये चीज़ भी है। तो इस रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स है आपके पार्टनर के दिल में, ठीक है। एक्शन का भी यहाँ पर कार्ड है, एक्शन की, लेकिन यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, एक्शन की सोच रहे हैं आपके लिए, बिकॉज आपकी जैसी लाइफ इन्हें चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि ये आपके साथ ज़्यादा खुश रहते थे। अब जो इनकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ना, उसके बजाय आपके साथ ज़्यादा खुश रहते थे ये, ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत है ये इंसान, और ये ज़्यादातर मुसीबत में इसलिए पड़ता है क्योंकि ये बहुत डीप में जा कर के सोचता है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, ये इंसान बहुत डीप सोचता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को दिमाग से हैंडल करने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरी बात, अभी इस इंसान को ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान की लाइफ में, या फिर फाइनेंशियली कोई ना कोई ज़रूर प्रॉब्लम है, जॉब चली गई है या फिर कुछ भी, या घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं,
लेकिन कुछ तो है फाइनेंशियली, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा लगता है कि अभी ना इसका वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि ये ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है। जो इनके लिए अच्छे नहीं है, जो इनके सामने कुछ हो रहे हैं लेकिन पीठ पीछे से कुछ और है, या फिर ऐसा भी कुछ है कि इनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मैंने फाइनेंशियली स्ट्रगल के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में 9 ऑफ सोर्स का कार्ड तो आया ही आया, उसके साथ में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, ठीक है। तो ये भी वैसी एनर्जी देता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू है या फिर कुछ भी, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पैसे जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ली हुई है इस इंसान ने। फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि फैमिली में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यू नो। बहुत ज़रूरत है इन्हें पैसों की, मुझे ये ऐसा भी फील हो रहा है कि इन्हें इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। इस इंसान के पास, इस इंसान में ईगो है, लेकिन अभी इस वक्त ये इंसान हेल्पलेस है, इसको हेल्प की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। और एक नई शुरुआत आपके साथ चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, अपनी तकलीफें जो है ना वो बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा या मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तो इसलिए से थोड़ा सा ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन तकलीफें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है इस इंसान को, और उसी की वजह से ना ये आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि सोच बहुत रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा कार्मिक का इनका ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में ये इंसान घिरा हुआ सा मुझे लग रहा है। और द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। इस इंसान को लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, टेंशन है बहुत ज़्यादा, मैं ये देख रही हूँ। आपके साथ डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन भी फील होता है। और इन्हें ये भी है, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई ना लाइफ में, तो आपके अलावा इन्हें कोई और रास्ता दिखता भी नहीं है, ठीक है। इनको लगता है अभी मैं सब कुछ हैंडल करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, या मैं करूँगी जो भी प्रॉब्लम्स है फैमिली में है, फाइनेंशियली है, या फिर जो भी है, उसको अभी मैं खुद हैंडल करूँगी या करूँगा। अगर नहीं होती है तो फिर आपसे जा करके बात की जाए, ये थिंकिंग है इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे जाकर के बात की जाएगी इस बारे में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। ये खुद की ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं गाइज। ऐसा नहीं है कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपको वक्त नहीं दे रहे, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कहीं और है, नहीं। इनकी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अचानक से आए हैं ये, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, कुछ ना कुछ। और यहाँ पर 9 ऑफ वन भी है, कर्मा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है इनका शायद। ये सारी चीज़ें ये एक्वेरियस हो सकते हैं। क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक्वेरियस जो है ना, उनका थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम ना उनका टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। अगर उनकी राशि को देखा जाए ना, तो वहाँ पर जो ग्रह की स्थिति है ना, थोड़ी सी ऐसी चल रही है। जैसे कि अभी कुंभ राशि के ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देखने को मिल रही हैं। जॉब छूट रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियली पैसों की कमी आ रही है घर में, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि आती है, सबकी लाइफ में होता है ऐसा, जो कि बहुत कुछ सिखा के जाती है। ऐसा नहीं है कि 7.5 ही चल रही है तो इसका मतलब सब कुछ बुरा ही बुरा होगा, नहीं। वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन आगे बहुत अच्छा बहुत कुछ दे करके जाती है वो चीज़ें। लेकिन अभी बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उस साइकिल से गुजरना वो इंसान जानता है जिसकी तकलीफ है। तो एक्वेरियस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस की कुछ ऐसा चल रहा है टाइम ना, थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। लेट्स सी सैक्रल चक्र क्या बोलते हैं इनके। लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्दी ये रिकवर
कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल एनर्जी है मैजिशियन की। मैजिशियन की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती, ये अपनी ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून अभी बाकी कार्ड्स के साथ इसकी एनर्जी ये है कि अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है हर चीज़ का, लेकिन ये व्हील जो है ना हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला, ये घूमता है, इसकी खास बात ये है, ठीक है। तो अच्छा वक्त भी आएगा और बहुत जल्दी आएगा, ऑलराइट। और आप आपके बारे में जानना चाहते हो तो ये इंसान देखो आपके लिए तो आपको ना बस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, आपको टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन ये इंसान की ये भी थिंकिंग है जब तक मेरे हाथ में चीज़ें तब तक मैं संभालूंगा, और जब मेरे हाथ से बाहर निकलेगी तब आपके पास आकर के बात की जाएगी उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। लेट्स सी। perception, passion, gratitude, release, service, growth, rejection, preservation, okay, renewal, dissipating, okay। तो सेम वही एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है गाइस, सेम वही एनर्जी है यहाँ पर। कोई तो है जो कि हेल्थ इश्यूज है इनकी इनकी लाइफ में, कुछ कुछ तो है ऐसा, ठीक है, कुछ है ऐसा। इनके सैक्रल चक्रा पता है क्या बोल रहे हैं, इनको ये चीज इनको पता है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाई हुई है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर है परसेप्शन विथ प्रिजर्वेशन, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाई हुई है इस इंसान ने हर चीज़ से खुद ही डील करना। इस इंसान को लगता है ये सब कुछ आराम से कर लेगा, खुद कर लेगा हैंडल सारी सिचुएशन को, ठीक है, और बहुत हिम्मत बनाई हुई है। ये दोनों कार्ड्स इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है इनकी फैमिली में या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी, या फिर इनकी करियर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जिसको ये फेस तो कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं। लेकिन वो कहते ना एकदम से इतनी प्रॉब्लम आने के बाद में इंसान नेगेटिविटी में तो गया, लेकिन अभी उससे उभर भी रहा है वो, ठीक है, अभी उस चीज़ से उभर भी रहा है, दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना इनको बहुत बड़ा सपोर्ट लगते हो अपने लिए, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आपसे बात करें ना करें, आप इनके साथ हो अभी या नहीं हो, लेकिन आपका बस आपका नाम या फिर उनको ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, बस इतना ही काफ़ी है। उनकी हिम्मत इसी चीज़ में है, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वो खुद का मानते हैं कि जब भी ज़रूरत होगी इंसान हेल्प करेगा, चाहे कितनी ही दूरियां आ जाए। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि इनकी दिमाग में दो चीज़ें हैं, एक नेगेटिव थॉट्स भी है और एक पॉजिटिव भी है, ठीक है, दोनों माइंडसेट है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी को बताता है कि आप हमेशा उनका साथ दोगे, आप ना उनके साथ हो या ना हो, लेकिन आप उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। अब कैसे भी बढ़ा रहे हो ये आप अच्छे से जानते हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब आपकी ऐसी कोई बातें हैं जो शायद आपने कभी की हो, तो वो बातें याद आ रही हैं इन्हें, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ रही है, कुछ ऐसी बातें जिनसे कि इनका हौसला बढ़े और ये ऐसी सिचुएशन में भी खुद को संभाल सके, वो चीज़ें याद आ रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि आप इनकी हेल्प कर रही हो उसमें, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स है, तो वहाँ पर इन्हें रिजेक्शन का भी डर है कि इन फ्यूचर अगर अभी आपके पास कभी गए हेल्प के लिए भी, तो कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं
रिजेक्शन का डर है किसी ना किसी चीज़ का, अब हेल्प के लिए हो या फिर ये बाद में आपके पास आए उस चीज़ के लिए हो, लेकिन इनके सैक्रल चक्रास में भी वही चीज़ निकल करके आई है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही थिंकिंग है इनकी, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त बहुत हौसला बनाया हुआ है इन्होंने अपने अंदर, बहुत पेशेंस रखा हुआ है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी इसीलिए निकला था, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, खुद ही ये ना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ से, यू नो खुद ही सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं, आपसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते, आपको ना वो सारी टेंशन देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो सारी टेंशन नहीं देना चाहते, और दो थॉट्स भी हैं इनके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इन्हें होप है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा, इस चीज़ की इन्हें होप है। तो आपकी कोई ना कोई बातें तो ऐसी ज़रूर है गाइस, जिसकी वजह से ये इंसान ना बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इस इंसान को हिम्मत मिल रही है। अब ये आपने कभी बातें की कही होंगी, कभी ऐसी सिचुएशन बनी होंगी जब आप रिलेशनशिप में होंगे, तो तब आपने इनका हौसला बढ़ाया होगा, तो वही सारी बातें अभी भी आप इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली आप इनके लिए प्रे करते रहते हो सारे दिन, तो कहीं ना कहीं वो प्रे शायद इनके काम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो इनके लिए ज़रूर प्रे करें कि जल्द से जल्द ये इस सिचुएशन से बाहर निकले, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। मैं आपके लिए देख रही हूँ, अगर कोई गाइडेंस होगी तो वो बताऊंगी, अदरवाइज जो एनर्जी निकलेगी वो मैं रीड करूंगी, ठीक है। द डेविल ओके, यहाँ पर है डेविल। गाइस आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, मैं बताऊं आपको, बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा आपको कुछ दिनों से, यू नो अजीब अजीब, कुछ लोगों को अजीब से सपने आ रहे होंगे, कुछ लोगों को अजीब अजीब सा फील हो रहा होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एकदम से उदास हो जाना, लो एनर्जी में चले जाना, तो कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी आपके साथ। तो यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, एकदम से इनकी बहुत ज्यादा याद आ जाना, एक अलग सा अटैचमेंट फील होना, मन करना कि अभी से इनका मैसेज आए, कॉल आए, मैं बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ऐसी फीलिंग आती होगी आपके दिल में कभी कभी, बहुत ज़्यादा इन 2-3 दिनों में ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। हैप्पी फैमिली, पेशेंस, ओके, एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड अटैचमेंट, वही डेविल वाली एनर्जी। वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, ओके, अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और उनके साथ एक फैमिली बनाना चाहती हो, ठीक है। अगर आप उनका वेट कर रहे हो, उनके साथ फैमिली देखते हो, और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, एक कनेक्शन अलग वाला फील होता है, उनको तकलीफ तो आपको भी वो सब तकलीफ महसूस हो रही है, वो खुश है तो आप भी मतलब खुश हो, तो वो टेलीपैथिकली अगर आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी, अगर तो यहाँ पर मैं बोलूँगी थोड़ा पेशेंस बनाए, आपके लिए वो ज़रूरी है। एक्चुअली ये जो पेशेंस के कार्ड में जो ये एंजल है, इन्होंने एक वॉच अपने हाथ में पकड़ी हुई, जिसमें टाइम कुछ 10:02 का टाइम है, यहाँ पर 10:02 का, किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मेरे अचानक से इतनी बार ये कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन कभी नज़र नहीं गई, लेकिन आज नज़र गई इस टाइम के ऊपर, 10:02 का टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। और अगर आप ये सब अपने पार्टनर के साथ चाहते हो ना, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, आप फैमिली चाहते हो और दिल लेकर के उनका बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अदरवाइज तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ये सारे काम तो ऑलरेडी कर रहे हो, ओके। लेट्स सी टैरो क्या बोलते हैं, फिर मैं आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज देखूंगी मैं, ठीक है। बाबा क्या बोलेंगे आपको। टेन ऑफ wands, टू ऑफ swords,
एंड 8 ऑफ कप्स, अगेन हैप्पी फैमिली का कार्ड। ओके, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है कि कुछ होगा या नहीं होगा। आप पेशेंस भी बना रखा है और आप ये सोच रहे हो पेशेंस बना रखे लेकिन कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर मैं ऐसे ही पेशेंस बना करके बैठी रहूँगी और मेरी हाथ से पूरी बात निकल जाएगी। तो ऐसी थिंकिंग भी है आपकी, और कहीं ना कहीं कभी सोचते हो कि मैं मूव ऑन करूं, कभी आप फिर से वहीं रुक जाते हो, कभी मूव ऑन होने की सोचते हो, कभी वहीं रुक जाते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि ट्रस्ट रखो ईश्वर के ऊपर। पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, बिकॉज मेरी नज़र अभी गई रेमबो के ऊपर। ठीक है, और डेफिनेटली ये रेमबो आपकी लाइफ में आएगा। ये सन जो सन है, यहाँ पर मेरी नज़र गई, यहाँ पर सन निकलता हुआ है, ये सन भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। पेशेंस बना करके रहो, कोई कंफ्यूजन डाउट मत रखो अपने दिमाग में। जब तक डाउट रखोगे पूरी तरीके से, आप ट्रस्ट करते हो ना ईश्वर पे, तो पूरी तरीके से करो, डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे गाइज आपकी लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये जो चीज़ होती है ना कि होगा कि नहीं होगा, तो इस थॉट को मत आने दो अपने दिमाग में, बस यही रखो कि होगा। ठीक है, होगा सब कुछ। काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो मैं कहूँगी कुछ लोगों को थोड़े आराम की ज़रूरत है। ठीक है, आराम की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा, आप काम बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो एक्चुअली, तो थोड़ा आराम, रेस्ट भी लो। ठीक है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है यहाँ पर कुछ लोगों को। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम पेशेंस बना करके बैठे, कुछ होगा नहीं होगा, तो मैं यहाँ बोलूँगी होगा, थोड़ा सा और पेशेंस बना करके रखो। ठीक है, डेफिनेटली होगा। किसी किसी के लिए 2 वीक्स बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 2 वीक्स, 2 हफ्ते बहुत सिग्निफिकेंट है। या लेट्स सी बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। सोल ग्रुप, सरेंडर, ओके, ट्रस्ट एंड फेथ, कर्मा, फेस रियलिटी। ओके, रियलिटी को फेस करो, जो रियलिटी है उसको फेस करो। ठीक है, और दूसरी बात, अपने सोल फैमिली को ढूंढो गाइस, अपनी सोल फैमिली को फाइंड करो, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप उस चीज़ में नहीं हो रहे हो कामयाब, ठीक है, सोल फैमिली को ढूंढने में, तो सरेंडर कर दो। इस रिलेशनशिप के लिए कोई कंफ्यूजन है, सरेंडर कर दो। कुछ भी कंफ्यूजन है जिसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और स्टक हो, सरेंडर कर दो गॉड के ऊपर। और जैसे कि मैंने बोला कि ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर बाबा भी बोल रहे हैं ट्रस्ट एंड फेथ, क्योंकि ये कर्मा है, कर्मा है जो कि जब तक ये नहीं होगा पूरा तब तक ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अब जैसे कि आपके पार्टनर की कुछ कर्मा क्लिनजिंग ही चल रही है, जिसकी ही एनर्जी आई थी, तो वही यहाँ पर बाबा भी बोल रहे कर्मा है, पनिशमेंट नहीं है। तो विश्वास रखो, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। वही मैं बोल रही हूँ, अभी इतना लाइफ में ऐसी चल रही है ना, कोई बात नहीं, विश्वास रखो, क्योंकि मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इफेक्ट नहीं है, जो आपके पार्टनर की लाइफ में इफेक्ट है ना, वही इफेक्ट आपकी लाइफ में, उनकी एनर्जी का इफेक्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके ऊपर हो रहा है। वो नेगेटिव होते तो आप भी नेगेटिव होते हो, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो सरेंडर करने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। कुछ कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी। आपको ज़रूरत है आपकी सोल फैमिली की, ताकि इस ऐसे वक्त में वो आपको ना हिम्मत बना करके रखे। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ करो, आप सरेंडर कर दो और विश्वास रखो बस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।